हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मैं परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं और क्लियर कॉन्सेप्ट, सुपर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। द ग्रेट शैतान महावीर सर के साथ आइए हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मस्त है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, को क्वेश्चन स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, दिखाई देंगे। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया। यानी उसे क्या कहा गया कि किसी भी राशि का 3.5% निकालो, ठीक है, कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात कर दिया। उसने क्या किया, गलती से 5.5% निकाल दिया। 3.5% उनको निकालना था, उन्होंने बाय मिस्टेक 5.5% का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है। ज्ञात किया जो 220 रुपया था, यानी 5.5% ज्ञात किया जो 220 रुपया था, यानी 5.5% का वैल्यू दे दिया है 220। 5.5% का वैल्यू दे दिया है 220, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, बोला यही जा रहा है। तो सही उत्तर क्या था भाई, तो सही निकालना है। तो सही में तो आपको 3.5% निकालने के लिए कहा गया था ना। कहाँ कहा गया था 3.5% निकालने की, 5.5% निकालने कहा गया था। 3.5 ना, तो 3.5% का वैल्यू निकालो ना मेरे बच्चों। पॉइंट पॉइंट काट दो। अरे 55 चौके 220, 4 35 चौके कितना, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। गोटा गोटी निकालो ना, 140 रुपया आंसर हो जाएगा। 140 निकालना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया, फिर से बीच में बता रहा हूं ताकि आपका बार बार रिवीजन भी होता रहे। पता है आपको इस वीडियो में क्या मिल रहा है, सिर्फ नया चीज सीखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि आपका रिवीजन भी साथ में मैं करवा रहा हूं। क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन बीच बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको बार बार वो चीज आपके माइंड में आ रहा है। यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए, आपका चैप्टर 110% क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा सच बोले, मैं स्मार्ट हूं कि नहीं हूं ना, नहीं हूं। देखते हैं स्मार्ट है कि नहीं है, पता नहीं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते। क्या जो मैं भी बता हूं पता नहीं चलता। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। ले, यानी 40% उसका पहले मजदूरी कम कर दिया, -40। चलो ठीक है। तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई। फिर से बोला ना, उसका बोरा 50% फिर से बढ़ा दिया। लो, पहले तो घटाया, फिर से बोरा बढ़ा दिया गया, ये बात हो गया। बोला कि उससे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। इस तरह यदि होता है तो उसको क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, लाभ होगा क्या हानि होगा, कितना परसेंट। पहले 40% घटाया, फिर 50% बढ़ा दिया। अरे बाबा, तो -a + b, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर क्या था ab/100। तो a गुना b बाय 100 कर दो आंसर। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे तो 20। अब बताओ -40 और -20 तो -60 और प्लस यहाँ 50 तो -10 ना, यानी 10% की क्या माइनस में आया, मतलब 10% की कमी हो गया। एग्जाम में माइनस नहीं रहेगा, समझाने के लिए जाएगा। 10% की कमी हो जाएगी उसकी क्या चीज में, उसके लाभ में, हानि में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः ए तथा बी दो जन है, क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त किया। यानी जो भी मैक्सिमम नंबर थे उनका ये 60% लाए हैं और इन्होंने 30% अचीव किए हैं, ठीक है। बोला इनके प्राप्त अंकों का योग दिया है 783। इनके प्राप्त अंकों का योग दे दिया, योग कितना दिया, 783। ये क्या है, इनके द्वारा लाया गया टोटल नंबर से, दोनों के द्वारा 83। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, मतलब कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, ये पूछा जा रहा है ना। परीक्षा में पूर्णांक कितना था। तो देखिए आप समझिए, ये 60% नंबर लाया और ये 30% नंबर लाया और दोनों के नंबर का योग दिया है 783। तो 60 30 कितना हो गया, 90। यानी 90% का वैल्यू ये है ना। ये क्या है, 90% का वैल्यू है। तो बोला यो कुल पूर्णांक क्या था, कुल यानी टोटल मार्क्स पूछ रहा था। 100% का वैल्यू निकाले, 0 0 काट दो, 9 7 कितना जाते, तो 9 8 72 बचा ना, 6 3 9 7 63, यानी 87 में एक जीरो आएगा ना यहाँ से। यानी कि कुल जो पूर्णांक था बच्चों 870 था उस एग्जाम का आंसर।
देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बोला गया है कि 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। बोला 1 से लेके 70 तक, 1 से 70 तक में कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। मतलब 1 से 70 तक का हम सारे का वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, इस तरह 70 का स्क्वायर करेगा और जो भी स्क्वायर करने पर अंत में कितना ऐसा अंक आएगा, कितने ऐसे अंक आएंगे, नंबर आएंगे जिनके अंत में एक रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया तो परसेंटेज मांगा है। ठीक है, जैसे करने वाला समझिए, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और जब हम 9 का स्क्वायर करते तो 81 होता है ना, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे भी एक आ रहा है अंत में, यहाँ पे भी अंत में एक है। इसी तरह जब हम 11 का स्क्वायर करते तो 121 अंत में एक आ रहा है, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 361, यहाँ पे भी अंत आ रहा है। फिर इसी तरह अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 21 441 अंत में एक आया, और जब हम यहाँ पे कितना 29 का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, जब हम 29 का, सॉरी 21 का लिए 21 का 11 21, ठीक है, तो सॉरी इसी तरह 11 में आया, 19 में आया, 21 में, इसी तरह 29 में करेंगे तो 29 29 हो जाता है 841। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो आपका होगा एक अंत में आ रहा है, तो बोल रहा है कि ऐसा अंक एक कितना आएगा 1 से 70 तक का यदि हम वर्ग करते हैं तो देखो यहाँ सबसे पहले एक चीज समझिए, 1 से लेकर 9 यानी 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के हम 10 तक का कैलकुलेशन करते हैं। के गो में अंक में एक मिला तो 1 1 2, 2 गो में मिला, यानी 10 तक संख्या यदि हम लेते हैं, 10 तक संख्या लेते हैं तो 2 गो हमको ऐसा नंबर मिल रहा है जिनका वर्ग करेंगे तो अंत में 1 मिलेगा। ठीक है, तो बोला 10 तक अगर ये है तो 70 तक कितना है, तो बस काटो, 10 7 70 यानी 7 दूनी 14, यानी 14 गो ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करेंगे यदि तो अंत में 1 मिलेगा। तो बोला परसेंटेज में कितना, तो 14 संख्या है तो कितना प्रतिशत है वो, तो कितना परसेंट, 14 जो नंबर मिला तो कितना में मिला, तो 1 से 70 तक टोटल 70 संख्या है, 70 में मिला, परसेंटेज मांग रहा, 100 से इंटू करो, 14 25 70, 5 से काटेंगे 5 20 100, यानी 20% ऐसा नंबर है जो इसका वर्ग कीजिएगा तो अंत में आपको 1 मिलेगा। क्लियर क्लियर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया, अगर ये 100 किया तो ये 110 किया। चलो ठीक है, आगे बोल रहा है मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोनू ने रघु से 10% कम किया, अगर ये 100 किया तो 10% कम यानी 90 किया। इसको हम लोग काट देते हैं 0 0 इस तरह, तो जिग जैक हो जाएगा पे गुना, 11 नाम है 99, 10 नाम 90 और 10 दहाई 100, ये तीनों का निवेश का रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे बोला जा रहा है यदि तीनों ने कुल 5780 रुपया निवेश किया, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट INVESTMENT इन्वेस्टमेंट, टोटल जो निवेश दिया है वो दिया हुआ है 5780 रुपया का निवेश टोटल हो रहा है। ठीक है, निवेश किया गया। तो रघु ने कितना धन निवेश किया, रघु के बारे में पूछ रहा है कितना निवेश किया। तो भाई टोटल इन्वेस्टमेंट ये दिया, जब टोटल रहे तो रेशियो को जोड़ के भाग दीजिए, जोड़िए कितना हो जाएगा 9 का 9, अब यहाँ हो जाएगा 9 9 18 का हाथ में 1 और 1 2, यानी 290, 290 का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, टोटल जब रहे तो ये 290 का वैल्यू, तो बोला रघु ने ना किसका मांगा, रघु ने कितना निवेश किया, रघु का मांग रहा है, तो 290 का वैल्यू हो गया ये। क्लियर है, तो हमको रघु का चाहिए, तो रघु का कितना 100, अरे बाबा तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट रघु का आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रघु का आ जाएगा। तो 290 को 2 बार में काटेंगे तो 578 जीरो, यानी कि 2 देके 3 जीरो, रघु का जो निवेश था वो निवेश था कितना 2000 रुपया। समझ में आया मेरे बच्चों, रघु का इन्वेस्टमेंट हो गया 2000 रुपया। क्लियर है। अच्छा मेरे बच्चों, तैयारी पढ़ाई आप लोग का कैसे चल रहे होंगे, थोड़ा बहुत कमेंट शेयर में कीजिएगा। क्या आपको परसेंटेज चैप्टर में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बोलिएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए भोरे भोरे उठता हूं और मैं आपका वीडियो में बहुत मेहनत करके दे रहा हूं। मैं अपने घर की सारे काम को लगभग करता हूं क्योंकि आई एम सिंगल, मैं अकेला हूं। बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूं, उनके बाद मेरी समस्या सारा सॉल्व हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बेहतरीन बनेंगे। जिस वजह से मैं बीच बीच में आपका वीडियो भी नहीं दे पा रहा था, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम के वजह से। खैर समस्या तो आती जाती रहती है। किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या? प्लीज से समथिंग अबाउट मी,
about this topic in a brief language. At the time, I will reply him in a brief language. छोटी सी भाषा मैंने उस समय रिप्लाई किया, और मैं आज आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू से समथिंग फॉर टुडेज क्लास. व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ इज अप एंड डाउन. लाइफ सिर्फ उतार चढ़ाव है, नथिंग रेदर देन दैट. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. लाइफ में उतार चढ़ाव है, कभी खुशी तो कभी गम. पिक्चर देखे होंगे, कभी खुशी तो कभी गम. इंसान वो नहीं होते हैं जो खुशी में आपके साथ देते हैं. इंसान वो नहीं होते हैं जो खुशी में आपके साथ देते हैं. खुशी में तो पूरी दुनिया आपके साथ है, गम में आपके साथ कौन है? उस तन्हाई में आपके साथ कौन है? बहुत कम लोग होते हैं आप तन्हाई में आपके साथ. और मैं अभी इसी तन्हाई से गुजर रहा हूं, और मेरे भी साथ है कोई जो साथ दे रहे हैं. मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो मेरे साथ है, मेरे हौसला को बढ़ाए और बोल रहे कि आगे बढ़ो, बस तुम्हारा लक्ष्य आगे बढ़ो और दिखा दुनिया को कि तू सच में महावीर नहीं, तू ग्रेट शैतान महावीर ही हो. है ना? यही है. तो लाइफ में उतार चढ़ाव लगा हुआ है, ये खुशी गम लगा हुआ है. यदि आपके लाइफ में कभी खुशी आती है, खुशी की पल आते हैं, तो बताएं एक बात, आप हंसा मत करो उस वक्त. आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपके लाइफ में खुशी आया तो आप हंसे नहीं ना. बिल्कुल ना हंसे. क्यों भाई, क्यों नहीं हंसे? खुशी का बात है, एंजॉय करें ना. क्यों नहीं हंसे? इसलिए कि दिन हुआ है तो क्या होगा? रात होगा, और रात हुआ है तो दिन होगा. यानी कि यदि आपके लाइफ में खुशी हुआ है, खुश है, 100% कल दुख होंगे आप. क्योंकि खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, फिर दुख आएगा, और दुख भी ज्यादा देर नहीं टिकता, फिर सुख आएगा. तो जब दुख की घड़ी आए तब खुश हो जाओ. उल्टा मेरा यही फंडा है. दुख की घड़ी आए ना तब खुश हो जाओ. क्यों खुश हो जाओ? इसलिए नहीं कि मैं अभी परेशान हूं, इसलिए कि कल मैं परेशान नहीं रहूंगा. लेकिन यदि सुख की घड़ी आए ना तो थोड़ा सा मायूस हुआ करो, मायूस हुआ करो. क्योंकि सुख की घड़ी है तो आप अभी अच्छे लग रहे हो, अच्छे हैं, लेकिन आप सोचिए आज अच्छे हैं, कल का क्या पता, है ना? इसीलिए लाइफ में उल्टा कीजिए, ये इस चीज को लेकर. ठीक है, चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. सॉरी मैंने आपका टाइम बर्बाद किया. नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, गला में खराश की वजह से, सर्दी बुखार, थोड़ा तकलीफ है इस वजह से. देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और एक कंपनी को बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती है. एक कंपनी है, उसको बॉल बेरिंग होता है, गोली वगैरह, उनका 2 किस्त मिल रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट मिलती है. ठीक है, तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है. तो ये मान लीजिए पहला किस्त है, या दूसरी किस्त. दूसरी किस्त क्या है? तो बोल रहा है कि दूसरी किस्त पहली से दुगुनी है. अगर ये मान लीजिए 1 है तो ये 2 है, इसका दुगुनी है ये. चलो ठीक है, ये दे दिया. आगे बोल रहा है पहली किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब थी. पहला जो किस्त था ना उसमें 1% बॉल बेरिंग ऐसा निकल गया कि वो खराब हो गया, बेड खराब निकल गया. ठीक है, आगे बोल रहा है बेड हो गया. आगे बढ़ रहा है, तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब था. दूसरा किस्त जो था उसमें 4.5% बॉल बेरिंग जब हम निकाले उस पेटी से तो हमको 4.5% खराब मिला. चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझे. आगे बढ़ रहा है, कुल बॉल बेरिंग सॉरी यदि कुल 100 बॉल बेरिंग खराब है, यानी टोटल खराब बॉल बेरिंग दे दिया. टोटल जो बेड दिया है ना, बेड टोटल बेड बॉल बेरिंग जो दिया वो 100 बॉल बेरिंग बोल रहा टोटल मेरा खराब है. चलो ये भी हम समझे यहाँ तक. आगे क्या बोल रहा है तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी? पहली किस्त में बॉल बेरिंग की संख्या बोल रहा है कितनी थी. तो देखो जब भी ऐसा रहे बच्चों, 2 जीरो दे दो, 2 जीरो दे दो. इसका 1% निकालेंगे मतलब इसमें 1 खराब था. इसका 4.5% निकालेंगे तो 200 का 4.5% आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 9. यानी इसमें 9 खराब था. तो 1 और 9 कितना हो गया? 10. यानी टोटल खराब के हो गया? 10 खराब हो गया. समझिएगा बढ़िया से, 10 खराब हो गया. जब 10 खराब हुआ, खराब
खराब जब 10 को हुआ तब टोटल कितना लिए थे आप ये समझो। जब 10 खराब हुआ तो टोटल मेरे पास कितना था, 300 था। तो बोल रहा है खराब 100 गो है, खराब के गो है 100 गो। तो जब 100 खराब है तो टोटल बॉल बेरिंग कितना था ये हमको निकालना। जब 100 था तब टोटल बॉल बेरिंग कितना था, ठीक है। ये चीज तो टोटल बॉल बेरिंग मेरा कितना था, यही तो पूछा गया है। क्लियर है। अब देखिए 300 बटा जब हम 10 किए तो 1 का वैल्यू आया, तो हम 100 का वैल्यू निकालते 10 से काटे 10 बार में, यानी टोटल हम लोग का 3000 बॉल बेरिंग का डिमांड था। कितना था, 3000 का बॉल बेरिंग का डिमांड था। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि इनका जो रेशियो दिखाया था क्या दिखा रहा है, 1:2। तो 1:2 है तो 1 और 2 जोड़ के दीजिए 3, 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1000, यानी इसको 1000 से गुना करेंगे, इसको 1000 से, यानी पहला किस्त में 1000 बॉल बेरिंग को मंगवाया गया था और दूसरा किस्त में 2000 बॉल बेरिंग। तो पहला किस्त मांग रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 1000। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो देखिए सॉरी आपका जो है आज के लिए वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। आशा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मेरे यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप अपने चैप्टर को 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहे और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दीजिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप का आप नाक कटवाइए, कुछ गलत कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लिए अच्छी हो, भलाई हो, बढ़िया कीजिए। क्योंकि मैंने भी, छोड़िए ये सब बात की बात है, नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।